परीक्षित बोले गुरुदेव, हमने सुना है कि बलाधिक्यम बलम विदुः, अधिक बल होने के कारण बलराम जी का नाम क्या है? राम। कुंडली का नाम क्या है बलराम जी का? राम। लेकिन बल अधिक होने के कारण नाम पड़ गया बलराम। गुरुदेव, आपने बहुत सी कथाएं सुनाई, पर आपने ये नहीं सुनाया कि अधिक बल होने के कारण इनका बलराम नाम पड़ा है। तो थोड़ा इनका पराक्रम बताओ, कैसा पराक्रम बलराम जी का? सुखदेव जी कहते, राजन, बलराम जी का ऐसा पराक्रम है कि जब तक बलराम जी द्वारका में रहते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं जो नजर उठा के देख दे। एक दिन की बात है, दाऊ जी बोले, लाला, जा दिन से हम वृंदावन से आए, बाद दिन से दोबारा ना आए गए, तो इस बार गर्मी की 2 महीने की छुट्टी वृंदावन में। ठाकुर जी बोले, हाँ भैया। और जैसी गर्मी की 2 महीना आए, चल कन्हैया। ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया, दोनों भैया जाएंगे तो यहाँ राज्य पाठ कौन संभालेगा? फिर इस बार आप, अगली बार हम। दाऊ जी गए हैं वृंदावन, ब्रजवासियों को पता चला है दाऊ आ गए, दाऊ आ गए। ब्रजवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं, पूरी रात नाच गान हुआ है। अब सब थक गए गर्मी में, बोले चलो भैया जमुना जी में स्नान करेंगे, वहीं जलपान करेंगे। दाऊ जी बोले, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यमुना को यहीं बुलाता हूँ। सा आजुहा यमुना जल की डार्थ में स्वरा। हे यमुने, तुम हमारे पास आओ, हमको स्नान करना है। यमुना जी बोली, बारे बा, प्यासा कुएं के पास जाता या कुआ प्यासे के पास? अगर ऐसे मुझे लोग बुलाने लगे, मैं घर घर जाऊंगी तो मेरी क्या महिमा रहेगी। यमुना जी नहीं गई, दाऊ जी को क्रोध आ गया। पापे त्वं ममाज्ञाया यन्नायासि मया हुता। अरे पापनी, मैंने तुझको बुलाया, तू नहीं आई, अभी देख मैं तुझे चीर दूंगा। और दाऊ जी ने हल मुसल को याद किया है, हल को यमुना में गाड़ा है और यमुना को खींचने लगे। यमुना जी बीच से विदीर्ण होने लगी। यमुना जी ने सोचा कहीं मैं फट ना जाऊं। दाऊ जी के साथ प्रकट होकर के हाथ जोड़ के कहती हैं, राम राम महाबाहो ना जाने तब विक्रमम। हे राम, हे बलराम, हे महाबाहो, हम आपके पराक्रम को नहीं जानते क्यों? यस्सै कांसेन वृता जगतः जगती पते। हे जगत पते, आप क्षमा कर दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर दाऊ जी के बल का पराक्रम देखना है तो चले जाओ वृंदावन। आज भी यमुना टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं, ये दाऊ जी का पराक्रम है। और सुनो, अब दाऊ जी तो गए वृंदावन छुट्टी मनाने। एक पौंड्रक नाम का राजा था, भगवान का हूबहू शकल का। इसका एक मित्र था काशीराज। काशीराज बोला, मित्र, तुम्हारी शकल द्वारकाधीश से मिलती है, तो तू बन जा भगवान, हम बन जाएंगे तेरे भक्त। क्या होगा? दुनिया को पागल बनाएंगे। अब तो महाराज ये पौंड्रक बन गया भगवान। 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, लकड़ी का महाराज गरुड़ बना लिया। एक खटका दबाता है, चक्र चलने लगता है, दूसरा खटका दबाता, गरुड़ उड़ने लगता है। अब ये पूजा करने लगा और दुनिया का तो महाराज एक पूजा कर रहा तो दूसरा पूजा करेगा। नवरात्रि में माताएं देवी को ढारती हैं, जल चढ़ाती हैं। अब कोई व्यक्ति देवी के सामने एक पत्थर और रखे आए और थोड़ा चंदन लगा के जल चढ़ा दे तो असली देवी कम पूजेगी, नकली ज्यादा पूजेगी। स्थिति ये है दुनिया की। अब तो महाराज पौंड्रक का पूजन काशीराज ने किया तो 1-2 ने और किया। अब तो महाराज लाइन लग गई, पौंड्रक चालीसा बन गए, पौंड्रक आरती बन गई, लाखों की भीड़, करोड़ों का चंदा इकट्ठा। काशीराज कहता, देख मित्र, हाँ भाई चल आधा आधा कर ले। अब तो महाराज रोज चंदा आधा आधा होने लगा। एक दिन काशीराज बोला, देख मित्र, वैसे तो मैंने तुझे भगवान सिद्ध कर दिया, पर एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आके तेरी पूजा कर दी, सोई तू पक्को भगवान।
क्या करें? एक धमकी भरा पत्र लिख दे। पुंडरक बोलो भैया बाको भाई बहुत खतरनाक है, सुने ना एक मुंह से धरे सो धमुग्रही हो जाए। अरे बहुत थोड़ी है, फिर ये तो डरपोक है, शायद भाग गया है, डर के चक्कर में आ जाए। नहीं 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 मित्र, रिस्क नहीं लेना चाहिए। काशीराज बोला मित्र बिना रिस्क के कोई आगे भी नहीं बढ़ा। लोग कहते हैं ना थोड़ा रिस्क लेना चाहिए अगर स्किल को बढ़ाना है तो। भैया इसने भी रिस्क ले लिया और एक धमकी बड़ा पत्र लिखा, और जैसे ही पत्र भगवान के सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचा है, उद्धव ने पत्र को देखा है और देखते ही साथ इतना हंसे उद्धव। भगवान ने कहा उद्धव हुआ क्या? उद्धव बोले सरकार हम तो समझते थे कि आप असली हो, हमें तो आज पता चला कि आप नकली हो। क्यों? असली भगवान तो अब पैदा हुए। क्या लिखा है? वासुदेवावतीर्णो हम एक न संशयः भूतानां अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदांतजः। इसमें लिखा है भगवान वासुदेव का अवतार हो गया है, तुम झूठे हो। या तो मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जैसे उद्धव ने कहा सारे द्वारका वासियों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। सामने खड़ा दूत कांपने लगा, नाथ मेरी गलती नहीं है। एक बात बता भैया, डाकिया आपका पत्र लेके आता है, अब उसमें चाहे सुख की सूचना हो चाहे दुख की, उसमें डाकिया का कोई दोष? महाराज मैं तो पत्रवाहक हूं, आज्ञा क्या कहना है? भगवान बोले कुछ नहीं, उनसे कह दो कल हम दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। जैसे ही दूत ने जाके कहा, उनने कहा कल दर्शनों को आ रहे। अब तो इसकी धड़कन तेज हो गई। काशीराज से कहता मरवा दिया ना तूने, अच्छा खासा धंधा चल रहा था। काशीराज बोला मित्र टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, और आज भगवान उद्धव के साथ आए हैं। पुंडरक को पता चला, काशीराज को बुलाया। काशीराज बोला चिंता मत कर, बैठ गरुड़ पे। जैसे ही गरुड़ पे बैठा, एक खटका दबाया, गरुड़ उड़ने लगा, दूसरा खटका दबाया, चक्र चलने लगा, लोग आरती उतारने लगे, अरे महाराज जय जयकार होने लगी। भगवान ने कहा उद्धव इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा जब इसको मेरा रूप मिला। उद्धव